वंदे भारत, WAP7 और भारतीय रेलवे के कई आधुनिक कोच 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपने कई बार खबरों में भी देखा होगा कि वंदे भारत का ट्रायल 160 kmph पर हुआ। रेलवे खुद भी 160 kmph की बात करती है, लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है, अगर ट्रेन 160 kmph के लिए बनी है तो वो 160 kmph पर चलती क्यों नहीं? दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत अधिकतर समय 110, 120 या 130 kmph के आसपास ही क्यों दिखाई देती है? आखिर रफ्तार की सीमा ट्रेन तय करती है या रेलवे ट्रैक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेलवे ने ऐसी ट्रेनें समय से पहले बना दी या फिर पूरा नेटवर्क अभी तैयार नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिरुद्र और आज हम समझेंगे कि जब ट्रेन 160 kmph की रफ्तार के लिए बनी है तो फिर वो 160 kmph पर चलती क्यों नहीं? और इसका जवाब सिर्फ ट्रेन में नहीं बल्कि पूरे रेलवे नेटवर्क में छुपा हुआ है। सबसे पहले एक बात समझिए, रेलवे में सिर्फ ट्रेन तेज होना काफी नहीं होता, पूरे सिस्टम को उस रफ्तार के लिए तैयार होना पड़ता है। सोचिए, आपके पास 250 kmph चलने वाली स्पोर्ट्स कार हो, लेकिन सड़क शहर के बीच से गुजर रही हो जहां हर थोड़ी दूर पर चौराहा हो, तो क्या आप 250 kmph पर चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ट्रेनों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। यहीं पर पहला कारण सामने आता है, ट्रैक। भारत की सभी रेलवे ट्रैक 160 kmph के लिए तैयार नहीं है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां कर्व, ब्रिज, ट्रैक स्ट्रक्चर या सिग्नलिंग सिस्टम 160 kmph की अनुमति नहीं देते। इसीलिए ट्रेन की क्षमता और ट्रैक की क्षमता अलग अलग हो सकती है। यानी ट्रेन 160 की हो सकती है लेकिन ट्रैक 130 की अनुमति दे रहा हो। और यही कारण है कि वंदे भारत को 160 पर चलाने की सबसे बड़ी चुनौती वंदे भारत नहीं है बल्कि उसकी आगे का ट्रैक है। जरा सोचिए, अगर किसी ट्रेन को 160 kmph पर चलाना है तो क्या सिर्फ इंजन और कोच बदलना काफी होगा या पूरा ट्रैक भी उसी स्तर का होना चाहिए? यही सवाल रेलवे को भी हल करना पड़ता है। अब दूसरा कारण है ट्रैफिक। भारत दुनिया की सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क में से एक है। एक ही रूट पर पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन, फ्रेट ट्रेन, राजधानी और वंदे भारत सब चलती हैं। ऐसी स्थिति में हर ट्रेन को 160 kmph पर दौड़ाना आसान नहीं होता, क्योंकि आगे कोई धीमी ट्रेन हो सकती है, कहीं क्रॉसिंग हो सकती है, कहीं प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाइड हो सकता है और कहीं सिग्नल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। यानी ट्रेन की स्पीड सिर्फ उसकी क्षमता नहीं बल्कि आगे के ट्रैफिक पर भी निर्भर करती है। अब मान लीजिए वंदे भारत 160 kmph पर चलने के लिए तैयार है, लेकिन उसके आगे 80 kmph की फ्री ट्रेन चल रही है, तो क्या होगा? वंदे भारत की क्षमता 160 हो सकती है, लेकिन उसे भी उसी ट्रैफिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। और यही कारण है कि कई बार हाई स्पीड ट्रेन होने के बावजूद वास्तविक गति कम दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तीसरा कारण समझिए, डिस्टेंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर ट्रेन 160 kmph की है तो पूरी यात्रा 160 kmph पर ही होगी, लेकिन वास्तविकता अलग है। हर स्टेशन पर ट्रेन को गति कम करनी पड़ती है, फिर रुकना पड़ता है और फिर दोबारा गति बढ़ानी पड़ती है। यानी कई रूट्स पर ट्रेन को 160 तक पहुंचने का मौका ही बहुत कम मिलता है। इसीलिए मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, सेफ्टी। 160 kmph की रफ्तार पर छोटी सी गलती का असर भी बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए बेहतर सिग्नलिंग, बेहतर ट्रैक मॉनिटरिंग, एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे इस समस्या पर काम नहीं कर रही। असल में पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने कई बड़े कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा काम है मल्टी ट्रैकिंग, यानी जहां पहले 2 लाइनें थीं वहां 3 या 4 लाइनें बनाई जा रही हैं। क्योंकि जब एक ही रूट पर फ्रेट ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, राजधानी, वंदे भारत और दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन्स चल रही हो तो ट्रैफिक बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे नई लाइनें जुड़ती हैं वैसे वैसे ट्रेनों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है और ट्रैफिक बॉटलनेक कम होने लगते हैं। दूसरा बड़ा काम है ट्रैक अपग्रेडेशन। कई रूट्स पर ट्रैक को हाई स्पीड स्टैंडर्ड्स के अनुसार मजबूत किया जा रहा है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स को बेहतर बनाया जा रहा है, ट्रैक ज्योमेट्री सुधारी जा रही है और कई सेक्शनों में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगाई जा रही है। इसके साथ साथ काट जैसे सेफ्टी सिस्टम्स भी लगाई जा रहे हैं। यानी रेलवे सिर्फ नई ट्रेनें नहीं बना रही बल्कि पूरे नेटवर्क को तेज गति के लिए तैयार कर रही है। यानी असली सवाल ये नहीं है कि वंदे भारत 160 kmph की है या नहीं,
असली सवाल ये है कि क्या पूरा रूट 160 kmph के लिए तैयार है? और अधिकतर मामलों में जवाब होता है अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन रेलवे उस दिशा में तेजी से काम जरूर कर रही है। तो अगली बार जब कोई कहे वंदे भारत 160 की है, फिर 160 पर चलती क्यों नहीं, तो याद रखिए रफ्तार सिर्फ ट्रेन तय नहीं करती, ट्रैक, सिग्नल, ट्रैफिक, स्टेशन और पूरा रेलवे नेटवर्क मिलकर तय करता है कि ट्रेन कितनी तेज चलेगी। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से रेलवे को पहले किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नई हाई स्पीड ट्रेन्स या मौजूदा ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड करने पर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।